Hello friends, this is Sumitra and welcome to टेट मंथन। तो आई होप यू ऑल आर वेल। आप लोग सब भले चंगे होंगे, है ना। काफ़ी दिन बाद एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि चैनल पे पहली बार ऐसा हुआ कि इतना लंबा गैप हुआ है वीडियो अपलोड होने में। एक्चुअली कुछ पर्सनल उसमें मैं बिज़ी थी थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा बिज़ी मेरा शेड्यूल चल रहा था और फिलहाल कोई नोटिफिकेशन भी हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा था। और चैनल पे ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए हैं जिनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए काफ़ी दिनों से मैं वीडियो कोई नहीं अपलोड कर पा रही थी। पर आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट के मतलब मेरे पास मैसेज आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। और ऊपर से इतनी मतलब अफवाहें उड़ती हैं कि बस पूछो मत। स्टूडेंट उनको देख करके परेशान हो जाते हैं कि मैम इतनी मई को नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या क्या अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है, क्या सितंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। इतना तो मतलब सीबीएसई को खुद को नहीं पता कि क्या होने वाला, जितना कि मतलब हमारा जो ये यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस और ये सब प्रेडिक्ट कर देते हैं कि इस टाइम एग्ज़ाम हो जाएगा, इस टाइम नोटिफिकेशन निकल के आ जाएगा, ये वो। देखो किसी को नहीं मालूम नोटिफिकेशन कब आने वाला है। फिर भी हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो कब आने वाला है या क्या चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो देखिए जुलाई में जो है सीटेट के पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग इस बार सीटेट ने अपने बहुत सारे नए रंग दिखाए हैं, जो कि उन्होंने अपने एग्ज़ाम को लेकर के दिखाए हैं, ऑनलाइन कर दिया। फिर उन्होंने आंसर शीट में मतलब जो आपके जो आंसर की दी है उसमें अपने अलग ही रंग दिखाए हैं कि उसमें ब्लंडर किया हुआ था बिल्कुल ही। उसके बाद जो आपका डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आता है वो लेट आया है। तो इस बार हम ऑब्वियसली उम्मीद क्या करें कि नोटिफिकेशन टाइम से आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो चेंज हुई हैं, तो नोटिफिकेशन में भी प्रॉब्लम है कि जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होता है अगर उसका नोटिफिकेशन आना होता तो आ चुका होता अभी तक, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि जून में आपका नोटिफिकेशन निकले और जुलाई में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाए। हाँ, सीटेट अगर इस बार कोई ऐसा चमत्कार करने वाला है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट सीटेट की हिस्ट्री देखते हुए ये चीज़ इम्पॉसिबल है कि आपका अभी कोई मतलब नोटिफिकेशन निकले और आपका मतलब एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। अभी आपका नोटिफिकेशन निकलने से भी जुलाई अगस्त में अगर नोटिफिकेशन निकलता है तो आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो है वो होगा आपका, ठीक है। उसके लिए भी आपका क्या है कि अगस्त सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन निकलने के चांसेस है और फिर आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम होगा। हो सकता है ये कि अभी आपका जो ऑब्वियसली आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो गया है। तो हो सकता है सीटेट का एग्ज़ाम ये लोग साल में एक ही बार कंडक्ट करवाएं। ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, मे बी, ठीक है। कोई भी आपको 100%, ना मैं ना कोई और आपको 100% नहीं बता सकता है कि आज फलानी डेट को सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जी नहीं, हम लोग कोई सीबीएसई की अथॉरिटी में नहीं काम करते हैं, ना ही हम लोग मतलब सीबीएसई को जानते हैं, ना हम भगवान हैं। तो इसीलिए नोटिफिकेशन के बारे में आप लोग प्लीज़, मैं आपको यही कहूँगी कि पैनिक होने की बजाय, डीमोटिवेट होने की बजाय सिर्फ सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लिया करो, ठीक है। सब पढ़े लिखे हो आप लोग, जो चीज़ हमें समझ में आएगी, जो नोटिफिकेशन हमें दिखाई देगा वो आपको भी दिखाई देगा। तो इसीलिए बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए, बिना कोई फेक न्यूज़ पे भरोसा किए, बेटर है कि आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें। दिन में एक बार ज़रूर वहाँ पे मत्था टेक के आ जाया करो, जो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। उसको बिल्कुल मेरी तरह ना अपने होम पेज पे रख लो और जब मतलब पूरे दिन में जब भी फ़ोन उठाते हो ना तो एक बार उसको खोल के देख लिया करो, भ्रमण कराया करो उस पर कि कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है किसी की बात में मत आओ कि आज नोटिफिकेशन आएगा, कल आएगा, अपने आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में एग्जाम होगा। अरे भाई, हम कैसे कह सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में एग्जाम होगा? कोई भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा क्या। अगर आपका एग्जाम होगा सीटेट का तो वो दिसंबर में होगा। अगर सीटेट अपने पुराने पैटर्न में से एक चीज़ को भी थोड़ा सा अगर मतलब देता है, तवज्जो देता है, तो आपका क्या होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा। क्योंकि सीटेट का एक एग्जाम जुलाई में होता है और एक दिसंबर में होता है। साल में 2 एग्जाम होते आए हैं आज तक, ठीक है। तो इस बार क्या है आपका कि सीटेट ऑनलाइन हो चुका है, 1 महीने तक आपका एग्जाम चलता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई है इस बार। तो इस पैटर्न में भी चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपका सीटेट का एग्जाम जो है वो आपको पूरे साल में एक ही बार देखने के लिए मिले और वो हो सकता है दिसंबर में हो। क्योंकि देखिए जुलाई वाले एग्जाम होने के चांसेस मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो है फिलहाल। जुलाई में एग्जाम किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। 1 महीना तो आपका एग्जामिनेशन जो फॉर्म आता है उसको भरने में लगता है, फिर उसके बाद में आपका रोल नंबर आता है। और इस बार जितनी धीमी गति से जो टॉर्टोइज वाली मतलब स्पीड से सीटेट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें तो और ज़्यादा लेट हो जा रहा चीज़ें। तो इसीलिए आपका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में नहीं कह सकते हम, बट हाँ दिसंबर के लिए आप प्रिपेयर रहिए। और इस चीज़ को लेकर के डीमोटिवेट होने का मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आता है कि सीटेट का अगर जुलाई में आपका फॉर्म नहीं निकला तो आप डीमोटिवेट हो जाए। कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि देखिए आपको मालूम है जुलाई में नहीं आएगा तो दिसंबर में आएगा।
और सीटेट को पास किए बिना आप अपनी दूसरी सीडी में जा नहीं सकते बिल्कुल भी, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो D++ भी हो, चाहे वो आपका सुपर टेट हो। तो आपको मालूम है कि सीटेट आपकी पहली सीडी है, यू हैव टू क्रॉस इट, ठीक है। आपको इसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, आपको इसको पार करना ही पड़ेगा, आपको इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो इसलिए डीमोटिवेट होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जितनी मर्जी अफवाहें उड़ती हो आप उड़ने दीजिए, सिर्फ सीटेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग जाकर के विजिट कीजिए, नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, और अपनी तैयारी कंटिन्यूस करते रहिए। अगर हम बात करें अपने चैनल की, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा लगता है जब पुरानी वीडियोस पे, 1 साल पहले की वीडियो पे, 1.5 साल पहले की वीडियो पे आपके मैसेज आते हैं, आपके कमेंट आते हैं कि आप मेरी उन वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सारी जो आपकी प्लेलिस्ट जो है वो आप लोगों के लिए बनी हुई है, प्लीज़ उसको देख करके अपनी प्रिपरेशन कीजिए, नोट्स बनाइए। और अभी जो है नई जो है प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे कि नोटिफिकेशन आ जाए तो आप लोग भी एक जोश के साथ थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे ना, है ना। तो हम नया तरीके से उसको सिलेबस को जो है डिस्कस करेंगे। बाकी पुराना सारा सिलेबस आपको चैनल पे मिल जाएगा, डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, मैराथन्स रखी हुई है जिसमें कि आपको क्या है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 वीडियो में, 2 वीडियो में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया हुआ है, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको बहाना नहीं चाहिए होता कभी भी नोटिफिकेशन का या फिर किसी और चीज़ का कि नई वीडियोस नहीं आ रही है तो हम कैसे पढ़ें। वीडियोस थोड़ा ना ये है कि कोई एक्सपायरी डेट है इन वीडियोस की, बिल्कुल नहीं है। सिलेबस आपका बदला नहीं है, तो वीडियोस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। जो भी जहाँ से आपको समझ में आता है, ये नहीं है कि आपको मेरे चैनल से ज़रूर पढ़ना है, मैं ये कह रही हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी मैं आपको। जहाँ से आपको समझ में आता है, मेरा समझ में आता है, किसी और का समझ में आता है, जहाँ से भी समझ में आता है, एक जगह से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को धीरे 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 स्टार्ट रखिए, ठीक है। तो इसीलिए बस मैं आप लोगों से इतनी सी बात करने के लिए आई थी कि काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ में एक इंटरेक्शन हुआ नहीं है, कोई वीडियो अपलोड मैं नहीं कर पा रही थी, ठीक है। और अगर आपको चाहते हैं कि हम अभी किसी सिलेबस को धीरे धीरे स्टार्ट कर दें नोटिफिकेशन आने तक भी, या सिलेबस मतलब एग्ज़ाम होने तक भी, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जो नए स्टूडेंट्स हैं मेरे, जो पुराने अगर कोई हैं, तो प्लीज़ मुझे बताएं कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले स्टार्ट करें। CDP मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ उसको हम फिर भी ये है कि 3-4 मैराथन में हम उसको दोबारा कर लेंगे जब आपका नोटिफिकेशन आएगा। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं इंग्लिश को स्टार्ट करूं सबसे पहले, EVS हम स्टार्ट कर दें सबसे पहले, या फिर किसी चीज़ का पेडागोजी स्टार्ट कर दें, या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लें। तो प्लीज़ आप लोग जिस तरीके से भी, जो भी मतलब मुझसे चाहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हम कहाँ से अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, आपकी थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस में रहेगी। नोटिफिकेशन आने के बाद में हम फुल फ्लैश अपनी तैयारी जो है दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना। थैंक यू।